हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को जो अगले कुछ महीनों में सेक्टर 151 नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च होने वाले हैं। और लास्टली यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी टीम ने एक रिसर्च की है, एक रिपोर्ट जो बताती है आने वाले टाइम में यहाँ पर जो वर्कफोर्स है उनके क्या एनुअल पैकेजेस होंगे। डिफरेंस ये है कि जब डेटा को कथावाचक बेचते हैं तो वो कहानी बन जाती है, और जब हम नंबर्स के साथ समझते हैं तो सच सामने आ जाता है। एज अ बायर योर गोल शुड बी डिसेप्टिवली सिंपल। प्रोजेक्ट मस्ट मीट योर रिक्वायरमेंट और टाइमली डिलीवरी हो जाए। लेकिन लेटली रियल एस्टेट बायर्स की साइकोलॉजी बदल रही है। एंड यूज़ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी लेंस लग गया है। और वहाँ एक गोल्डन रूल है, जब डिमांड एक्सेसिव हो जाती है तो प्राइस ऑलवेज शूट अप। बट इकोनॉमिक्स का एक और रूल है, एनीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किन रीजन्स में प्राइस गिरने चाहिए थे पर नहीं गिरे, और किन रीजन्स में फाइनली करेक्शन स्टार्ट हुआ है। सो हमारे वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सेक्टर 151 नोएडा से। लास्ट वीक हमने 7 प्रोजेक्ट्स कवर किए थे नोएडा एक्सप्रेसवे के, all starting from 20,000 rupees per square feet and above. आज का स्पॉटलाइट उन प्रोजेक्ट्स पर है जहां प्राइसिंग 11,000 रुपये से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रहेगी। इससे पहले जो 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं ये सेक्टर 151 के ही हैं, और जेपी अमन के साथ इन दोनों लैंड पार्सल्स को रिसेंटली अलग अलग डेवलपर्स ने एक्वायर करा है। सो जो पहला लैंड पार्सल है ये है एक्सपीरियन ग्रुप का। इनका ऑलरेडी सेक्टर 45 में एलिमेंट्स नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो ऑलमोस्ट 80% सोल्ड आउट है, लार्जली बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर्ड बाय द डेवलपर। वहाँ पर जो साइजेस थे उसमें 3 BHK 2900 स्क्वायर फीट और 4 BHK 3500 स्क्वायर फीट था। बट सेक्टर 151 में दे आर टारगेटिंग द स्वीट स्पॉट्स, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 3500 स्क्वायर फीट के साइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइसिंग आएगी वो 16,000 रुपये से 17,000 रुपये तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके एडजेसेंट में ही काउंटी ग्रुप का एक लैंड पार्सल है। सो इनिशियली इनकी जो प्लानिंग थी वो 4 और 5 BHK फॉर्मेट्स की थी, और साइजेस मोर और लेस वही थे जो काउंटी 107 में थे। बट मार्केट का पल्स बदला है, और आप सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 BHK भी ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो साइजेस होंगे वो 3,000 स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन इस प्रोजेक्ट में भी जो प्राइसिंग आएगी वो 16,000 रुपये से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से रुख करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ। सेक्टर 1 में शोभा के पास 11.3 एकर्स का लैंड पार्सल है, और ये नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च होने वाला सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में जो आप प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 16,000 रुपये से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगी, और ये डायरेक्टली compete करेगा नोएडा के सेक्टर 115 में बन रहे आइवरी काउंटी से, जो ऑलरेडी 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड हो रहा है। इसके बाद अगर हम सेक्टर 12 की तरफ रुख करें तो यहाँ पर एशटेक ग्रुप अपना सबसे पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। प्रोजेक्ट की साइट गोदरेज मेजेस्टी के जस्ट एडजेसेंट है, और ये 3 साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 5.5 एकर्स का है, और इसके जस्ट एडजेसेंट अथॉरिटी का पार्क भी आ जाता है। प्रोजेक्ट में जो आप साइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 2000 से 3500 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। जो टेंटेटिव लॉन्च प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टली compete करेगा एस हनाए, VVIP एड्रेस और गोदरेज मेजेस्टी से। अब गोदरेज मेजेस्टी के अंदर एक अलग कहानी चल रही है। इनिशियली यहाँ पर जो साइजेस थे वो 1754 स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फीट के साइजेस थे। बट टावर 1, 2, 3 और 4 के अंदर जितने भी छोटे साइजेस थे यानी 1754 वो 100% सोल्ड आउट है। अब आज के टाइम में इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इन्वेंट्री बची है वो 3 BHK प्लस स्टडी, पर मेजॉरिटी ऑप्शन इनके पास बचे हैं 4 BHK कैटेगरी में। 4 BHK के अंदर ये एक स्पेशल पेमेंट प्लान भी लेकर आए हैं 20-40-40, जिसमें 20% देना है बायर को विद इन 90 डेज, और 40% देना है सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे, और रिमेनिंग 40 पोजेशन के आसपास। ये ऑप्शन लिमिटेड यूनिट्स और लिमिटेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। सो
दैट्स दी आपदा में अवसर मोमेंट फॉर बायर्स जो ऑलरेडी 4 BHK प्लान कर रहे थे बट कहीं ना कहीं कुछ लुक्रेटिव ऑफर का वेट कर रहे थे। सो इससे ज़्यादा लुक्रेटिव डील गोदरेज के अंदर सेक्टर 12 की लोकेशन में नहीं आ सकती है। वीडियो के लास्ट सेक्शन में अब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट रियल एस्टेट, इट्स इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर फैक्ट्रीज भी आ रही हैं, कॉरिडोर्स भी सेटअप हो रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल सिटीज़ भी आ रही हैं और प्राइमरली इट्स ऑल एयरपोर्ट इकॉनमी जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। जैसा कि आपको बताया कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज आती है वहाँ पर ब्लू कॉलर सेटलमेंट भी साथ साथ जाती है, बिकॉज जहाँ पर काम है वहीं पर आपको लेबर मिलेगी। और इन प्लांट्स के अंदर जितनी भी मेजॉरिटी वर्कफोर्स है उनका अगर हम एनुअल पैकेज प्रेडिक्ट करें तो वो 5 से 6 लाख रुपए एनुअली होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे IT और ITES सर्विसेज को भी जोड़ दें तो ये एवरेज बढ़कर 10 से 12 लाख रुपए एनुअली पहुँच जाता है। अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे पर जितनी भी लैंड एक्विजिशन हुई है और इनके अंदर जितने भी जॉब्स अनाउंस किए गए हैं, सो अगर हम उन नंबर्स को देखें तो फेज़ 1 के अंदर ऑलमोस्ट 11,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाली है। सो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक यहाँ पर जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर से हम एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। टेक HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट। इसके फेज़ 1 में ऑलमोस्ट 2,000 डायरेक्ट जॉब प्लान्ड है। इस तरह की फैक्ट्री को लगाने से फंक्शनल होने तक जिस तरह के वर्कफोर्स और स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक एग्जाम्पल नीचे मेंशन्ड है। सो इसके अंदर आप जितनी भी कैटेगरीज है उसके अंदर कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है वो नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है। फॉक्सकॉन की ओवरऑल कैपेसिटी इवेंचुअली 25,000 लोगों को रोज़गार देने की है एंड बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अनस्किल्ड लेबर्स से सीनियर लीडरशिप के बीच में एक पे गैप वेरिएंस है जो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ काम करने वाले लोगों की जो एनुअल सैलरी है वो 2 लाख रुपए से लेकर ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए पर एनम के बीच होगी। बट अगर हम सिर्फ 11,000 जॉब्स का प्रोजेक्शन देखें तो फेज़ 1 में आएंगे, उसमें सीनियर लीडरशिप और प्लांट मैनेजर अकाउंट फॉर लेस देन 2% ऑफ द टोटल हेड काउंट। बट अगर हम 4 से 5 साल तक का प्रोजेक्शन भी देखें तो इसमें सीनियर मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट 600 के आसपास लोग होंगे जिनकी एवरेज सैलरी 50 लाख या उससे ऊपर हो सकती है। उसके बाद एक स्टीप फॉल है बिकॉज मिडिल मैनेजमेंट में जो एवरेज सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए के आसपास होगी, वाइल द बल्क नेवर क्रॉस 10 to 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। आज के इस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा जेनरसली सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि 18 लाख रुपए की सैलरी नहीं है एनुअली, हम इसको बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर देते हैं। बट फिर भी अगर आप इसके हिसाब से देखें तो मेजॉरिटी लोग अपने आप को हाउस टू इनकम रेशियो में बहुत दूर पाएंगे। और कथावाचक और स्टोरी टेलर्स के हिसाब से हम इसके अंदर एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल जोड़ लें तो इस हिसाब से अगर वाइफ भी सेम सैलरी अर्न कर रही है, स्टिल दोनों की कंबाइन इनकम और खर्चों को हटा दें तब भी वो एक एंट्री लेवल टिकट साइज हाउस यमुना एक्सप्रेसवे पर अफोर्ड कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं 1500 स्क्वायर फीट या 1700 स्क्वायर फीट का होगा। और इस हिसाब से अगर हम इनकी EMIs कैलकुलेट करें तो आप ये मान के चलिए एक बंदे की सैलरी तो सिर्फ EMIs के रूप में ही जा रही है। डेटा अगर आपको समझ आया हो तो ध्यान से इन्वेस्ट करें, नहीं तो बिल्डर की अगली डिमांड ज़्यादा दूर नहीं है। बढ़ते प्राइजेस की वजह से बहुत से बायर इस रेस से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जो रह गए हैं उसमें 2 कैटेगरी है। फर्स्ट इज सैलरीड। IT सेक्टर में जिस तरह से मास ले ऑफ हो रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से डर रहे हैं। उन्हें डर ये है कि जॉब चली गई तो बच्चों की फ़ीस, कार की EMI और रेकरिंग एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करेंगे। इनके पास डाउन पेमेंट भी है, लोकेशन की रेकी भी कर रखी है और प्रोजेक्ट भी शॉर्टलिस्ट कर रखा है, बट जॉब स्टेबिलिटी के चलते फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो इस सिनेरियो में बायर्स को डेफर्ड पेमेंट प्लान यानी 30-70, 20-80 या फिर 20-40-40 वाले पेमेंट प्लान्स का वेट करना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में जो भी डिलीवर्ड सोसाइटी है उसमें अगर हम अच्छी सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो रीसेल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की चल रही है और जो एवरेज सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रीसेल रेट है।
अब ऐसे में जो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके प्राइस आइडली कम होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में प्राइजेस कम हो सकते थे, बट यहाँ पर एंट्री होती है एनबीसीसी की। सो इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग द यूनिट्स टू डायरेक्ट बायर्स, इन्होंने मास ऑक्शन करके 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की यूनिट को ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक ओवरनाइट पहुँचा दिया। सो इसकी वजह से आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन में 2 माइक्रो मार्केट बन गई है। एक जहाँ पर एनबीसीसी के प्रोजेक्ट आपस में ही compete कर रहे हैं, और दूसरी मार्केट वो जहाँ पर अपकमिंग या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आपस में compete कर रहे हैं विथ लोअर डेंसिटी एंड बेटर ऑफरिंग्स। सो इस समय आपदा में दोनों बायर्स और बिल्डर्स अवसर ढूंढ रहे हैं। कभी कभी मौका आपके बिल्कुल सामने होता है, सिर्फ गाइडेंस की कमी होती है। आज के लिए बस इतना ही। See you in the next video.